बहुत सारे रहस्यवादियों में से बात करते करते हम आज पहुँचे हैं मारपा। तिब्बत का एक रहस्यवादी, महानतम रहस्यवादी ओशो, उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर ओशो बात कर रहे हैं तो मारपा महान तो होंगे ही फिर, क्योंकि ओशो खुद एक बहुत महान व्यक्तित्व के मालिक रहे हैं। ओशो की एक बुक है बी रियलिस्टिक, प्लान फॉर अ मिरेकल। बी रियलिस्टिक, प्लान फॉर अ मिरेकल, उसका 13वां अध्याय है, जिसमें मारपा के बारे में ओशो लिखते हैं कि मारपा महानतम तिब्बती रहस्यवादियों में से एक है। मारपा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तिब्बतियन मिस्टिक, दुर्लभ प्रतिभाओं में से एक। आप पूरी दुनिया में उसके समकक्ष 10 से अधिक की गिनती नहीं कर सकते। कितना स्टीक, और मात्र 4 लाइनों में उसके बारे में समझा दिया। अपनी एक और पुस्तक जिसका शीर्षक है बिलीविंग इन द इम्पॉसिबल बिफोर ब्रेकफास्ट, उसके 23वें अध्याय में ओशो लिखते हैं कि मारपा सबसे महान तिब्बती रहस्यवादियों में से एक हैं। वह मानव चेतना के पूरे इतिहास में बहुत ही दुर्लभ प्राणियों में से एक थे। बुद्ध की तरह, यीशु की तरह, उस क्षमता और अपार गहराई। पढ़ो, उनकी बातों पर मनन करो, वे तुम्हें महान अंतर्दृष्टि देंगे। यानी चंद लाइनों में ओशो ने बता दिया कि मारपा किस लेवल पे थे। ओशो ने बुद्ध और यीशु की समकक्ष रखा है, उस लेवल पे रखा है। ओशो जल्दी किसी के बारे में इतना कुछ नहीं कहते हैं। ओशो ने अगर कहा है तो आपको ये पढ़ना जरूर चाहिए कि मारपा कौन थे। ये तिब्बती रहस्यवादी मारपा का महान कार्य है, यहाँ तक कि उनके अनुयायी भी इसे नहीं पढ़ते। ये पढ़ने के लिए नहीं है, ये एक पहेली है। आपको इस पर मनन करना होगा, आपको बस इसे देखना है, और फिर अचानक किताब गायब हो जाती है, इसकी सामग्री गायब हो जाती है और केवल चेतना रह जाती है। ओशो ने अपनी एक स्पीच में भी कहा था कि मारपा बड़ा अजीब आदमी है। उनके गुरु मिलारेपा कहते थे, मैं भी मारपा को प्रणाम करता हूँ। किसी गुरु ने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन मारपा ऐसा था। किसी ने एक बार मारपा से कहा, क्या आप मिलारेपा में विश्वास करते हैं? यदि ऐसा है तो इस आग में कूद पड़ो। और वह तुरंत उछल पड़ा। ये जानकर कि मारपा आग में कूद गया है, लोग आग बुझाने के लिए चारों ओर से दौड़े। जब आग बुझाई गई तो उन्होंने वहां बुद्ध मुद्रा में बैठे हुए हंसते हुए पाया मारपा को। और लोगों ने मारपा से पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि भरोसा ही ऐसी चीज है जिसे आग नष्ट नहीं कर सकती। यह वह व्यक्ति है जिसके सरल गीतों को मैं 10वें में गिनता हूँ। द बुक ऑफ मारपा। अगर इस बारे में और जानना चाहते हैं तो ओशो की पुस्तक जरूर पढ़ें, द बुक्स आई लव्ड। उसके 4थे अध्याय में मारपा के बारे में लिखा। मैंने अपने ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट में इस किताब का जिक्र किया है, तो मैं जिक्र कर रहा हूँ तो आपको पढ़ना चाहिए इसको। मारपा एक महान गुरु बन गए। उनके शिक्षक का नाम ज्ञात नहीं है। मारपा पूरे तिब्बत को बुद्ध के मार्ग पर लाने में कामयाब रहे।
इसलिए कभी कभी ऐसा हुआ है कि गुरु को पता ना हो, लेकिन अगर शिष्य भरोसा करे तो उसका भरोसा चमत्कार पैदा कर सकता है। मार्पा के बारे में ओशो ने द ग्रेट जेन मास्टर ऑफ हुई इसके 15वें अध्याय में भी लिखा है। कहने का तात्पर्य ये है कि ओशो कहते हैं कि गुरु गुड़ हो गया और चेला शक्कर हो गया वाला कहावत यहाँ पे यथार्थ होती है, और मार्पा सच में महान हो गए जिसने पूरा तिब्बत ही बदल दिया। पूरा तिब्बत उनके बताए हुए नक्शे कदमों पे चलता है। आपको पढ़ना चाहिए एक बार। मार्पा के लिए बस इतना ही, बाकी रहस्य छोड़ देते हैं आपके लिए कि आप कहीं पढ़ें। इसी बहाने आप ओशो की लिखी हुई किताबें पढ़ेंगे, इन्हें सर्च करेंगे, वरना मैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस बारे में फिर से वार्तालाप ज़रूर करूँगा, आपसे बात करूँगा। मैं थोड़ा और अध्ययन कर लूँ मार्पा के बारे में कि मार्पा सच में महान थे। साथ बनाए रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। Least for these kids who they are working very hard to make it, to building it. तो साथ बनाए रखिएगा। जल्दी ही मिलेंगे किसी और रहस्यवादी के बारे में बात करते हुए ओशो में क्या समझाते हैं। जय हो।